Hello profiteers. Today I have come to you with a fresh positional trade. The stock is tried and tested. I think all of you have experienced a major growth momentum in this stock already. तो tried and tested pick है, लेकिन the reason why I wanted to give this positional trade is थोड़ा high risk trade है, लेकिन अगर आप properly इसको play करेंगे then it's an excellent positional trade. So the stock जिसकी मैं बात कर रहा हूँ that is AU Small Finance Bank. आपने देखा दैट वन ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट रिज़ाइंड एंड उसके वजह से 1350 से लेके 1260 से लेके 1100 तक इसने करेक्शन दिया लास्ट 2 हफ्ते पहले एंड 1100 के आसपास अराउंड 1140 1150 पे इसने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया. द स्टॉक इज़ कंसोलिडेटिंग टुडे एट अराउंड 1140 लेवल्स. 1135 पे आज टुडे विच इज़ 15 सितंबर का क्लोजिंग है. नाउ व्हाट आई कैन सी एज पर माई एनालिसिस इज कंपनी ग्रो कर रही है. कंपनी के पास ग्रोथ ओरिएंटेड मेट्रिक्स सब उनके फेवर में है. दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर विद इन अ मंथ एंड अ हाफ. वील बी टचिंग दिवाली इन 1.5 months. तो अगर आपका होल्डिंग कैपेसिटी है 3 months फ्रॉम टुडे 15 सितंबर, देन इससे बेटर एंट्री पॉइंट शायद ही आपको इस स्टॉक में कभी मिलेगा. वेरी रेयरली स्टॉक करेक्ट होके इवन द मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे 1140 पे मिल रहा है. सो इफ़ यू कैन एंटर बिटवीन 1130 टू 1140, ये लेवल पे अगर आप एंट्री करते हो, इट्स अ वेरी गुड एंट्री कहलाई जाएगी. अमेजिंग एंट्री पॉइंट. पीछे इसका सपोर्ट है 1060 पे सपोर्ट है और उसके नीचे 960 पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. मतलब डाउनसाइड है 180 रुपीज़ का डाउनसाइड रिस्क है इसमें. एक्चुअली तो मैं कहूँगा 1050 का जो सपोर्ट है, 1060 सॉरी का जो सपोर्ट है, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेल्ट. वहाँ से ये नीचे गिरना कम लगता है. 70-80 रुपये का डाउनसाइड है. अपसाइड देखिए इसका, अगर आप इसको 6 महीना होल्ड करते हो, आई मीन 6 महीने से कम, बजट 2022 तक अगर होल्ड करते हैं, तो आई कैन क्लियरली सी मिनिमम टारगेट ऑफ एटलीस्ट 1429 तक के मिनिमम टारगेट दिख रहे हैं बजट तक. आज भाव क्या है? 1130 1140. मतलब 300 रुपये का अपसाइड एंड 70-80-90 रुपये का 90 रुपीज़ का डाउनसाइड. एक मेजर रेजिस्टेंस, इट हैज़ गॉट अ मेजर रेजिस्टेंस एट 1320. 1320 रुपये पे ये थोड़ा अटकेगा, परेशान करेगा. अगेन it will keep fluctuating back and forth. That's why I said if somebody can hold for 3 months, this will cross 1320 and eventually अगर ये 1320 तक भी जाता है, it is still giving you 180 rupees upside. 180 rupees upside from current level is अराउंड 16% अपसाइड आपको 3 महीने में ये दे सकता है. तो इट्स अ वेरी अग्रेसिव पोजीशन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. लेकिन अगर आपके पास पोजीशन लेने के लिए कैपिटल है, सो अगर मेरे पास कैपिटल होता तो मैं 60% इस लेवल पे एक्चुअली 70% लगा के पोजीशन ले सकता हूँ. बैलेंस 30% मैं पीछे रख सकता हूँ. अगर ये 960 तक गिरा तो वहाँ एवरेजिंग के लिए आई कैन कीप माई बैलेंस. दैट इज़ व्हाट आई विल डू विथ AU स्मॉल फाइनेंस. क्योंकि ये कंपनी पोजिशनल के लिए आइडियल है, क्योंकि आपको बार बार मौका देती है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होके. इट गिव्स यू अ चांस, राइट. सो क्वालिटी स्टॉक है, कंपनी पेडिग्री अच्छी है. आई मीन वी आर लिविंग इन अ पैंडमिक वर्ल्ड. सो एक एम्प्लॉई उनके सीनियर ने रिज़ाइन किया, चीफ रिस्क ऑफिसर, एंड 2-3 रेजिग्नेशन साथ में हुए, तो मार्केट ने 2+2 4 कर लिया. बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट. सी, दिस इज़ अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट दैट यू एंड आई आर गोइंग थ्रू. ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू वंस इन अ सेंचुरी इवेंट. तो लोगों के लाइफ प्लान्स बदलेंगे, करियर प्लान्स तो डेफिनेटली बदलेंगे. पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स लोगों की दाव पे लगी है. तो आई मीन इट्स बाउंड टू हैपन. द मार्केट इज़ नॉट अब्रप्टली रिएक्टिंग टू दिस न्यूज़. इनफैक्ट द मार्केट टुक इट वेरी पॉजिटिवली आफ्टर द क्रैश. तो उसने होल्ड किया. देखिए, अच्छे स्टॉक्स की जो निशानी होती है, they even if they give you a 15% dump, they hold on to the position. 1140 पे जब इसने मीनिंगफुल कंसोलिडेशन दिया एंड इट हेल्ड ऑन, दैट वाज इनफ फॉर अस टू ट्रेंड इट्स फ्यूचर ग्रोथ एंड टू मेक श्योर दैट फ्यूचर में ये कितना आगे जा सकता है. तो ओवर बेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स मुझे लगता है इट्स एन ईजी ट्रेड. इवन ऑन लाइफ टाइम हाई मार्केट में भी पोजीशन बनाने के लिए अच्छा है. अगर इसमें गलती से कोई ट्रेडर फंस भी जाता है
तो पेडिग्री अच्छी है, आई थिंक आपका लॉस तो इसमें नहीं होगा इफ़ यू आर रेडी टू होल्ड. टेक केयर प्रॉफिटियर्स, आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो.